गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन 12th क्लास के जो कृषि विज्ञान का पेपर है उसके बात करेंगे कि पिछली बार जो एग्रीकल्चर के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपका ये बोर्ड पेपर है, तो यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखना होता है। ये 3 हाउस का ये पेपर होता है और 56 नंबर का होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनके क्वेश्चनों की बात करेंगे कि इनमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब समुच्चय खेती या कंटूर फार्मिंग के बारे में बात करें तो इसके बारे में कि समान ऊंचाई की भूमि पर कृषि क्रियाएं होती है उसे कंटूर फार्मिंग कहते हैं। मतलब जो समान ऊंचाई की भूमि होती है, मृदा होती है, उस पर कृषि क्रियाएं होती है उसे ही कंटूर फार्मिंग या समुच्चय खेती कहते हैं। यह आपका जो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका 1 लाइन में आंसर दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन 1 ही नंबर का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PKVY का पूरा नाम लिखिए। फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे। तो ये एक योजना है, ये भी आपको 1 नंबर में पूछी गई है तो इसका 1 नंबर में मतलब इसका पूरा नाम लिख के आंसर दे सकते हैं। तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये योजना जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा शुरू की गई थी। 17 जनवरी 2016 को गंगटोक सिक्किम में इसकी शुरुआत की गई थी। और एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि पूर्ण रूप से जो जैविक राज्य है वो कौन सा है। तो जो गंगटोक सिक्किम है वो पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, ये बात भी आप ध्यान रखें। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछे, जिला पूछे कि जैविक जिला कौन सा है तो वो है डूंगरपुर। इसके बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी है, बाकी आप इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपको अपना 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मूंगफली की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। ये भी 1 नंबर में पूछा गया। तो ये मुख्य रूप से 3 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। तो फर्स्ट जो मूंगफली की क्रांतिक अवस्थाएं हैं वह फूल आते समय, ये लगभग 21 दिन 1 मंथ के अंदर फूल आ जाते हैं। फिर है सेकंड क्रांतिक अवस्था है कि सुइया बनते समय, जो ये सुइया बनने का समय है वो ये बुआई के 45 से 55 दिन बाद में आता है। लगभग जो 1.5 मंथ हो जाता है तब ये अवस्था आती है। तीसरी जो स्टेज है सिंचाई की वो है फली बनते समय इसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो मुख्य रूप से ये 3 ही इसकी अवस्थाएँ हैं। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्चली खरपतवार का एक उदाहरण लिखिए। मतलब मिमिक्री वीड का उदाहरण लिखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिमिक्री वीड किसे कहते हैं। इसमें तो उदाहरण ही पूछ रहा है आपको, बट ये भी जान लेते हैं अपन कि ये होता क्या है, कहते किसे हैं। तो इसे मतलब जो खरपतवार जो आकार में मुख्य फसल के समान होते हैं उसे मिमिक्री वीड कहते हैं या नक्चली खरपतवार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है गेहूँ में गुल्ली डंडा या धान में जंगली धान, ये इसका उदाहरण है। अगर आपको इसके आंसर PDF में चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मिश्रित फसलें किसे कहते हैं, मिक्सड क्रॉप किसे कहते हैं। तो मिश्रित फसलें उसे कहते हैं कि एक निश्चित फार्म होता है जिस पर अपन पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन एवं फसलें उगाना ही मिश्रित खेती कहलाता है। मतलब एक जो निश्चित अपना क्षेत्र है, फार्म है, उसमें अपन पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं या फिर मछली पालन, मधुमक्खी पालन या फिर उसमें फसलें भी उगाते हैं, तो वो हो गया अपना मिश्रित खेती। तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं।